स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस। ओ भी वी वी आई क्वेश्चन होगा इसमें, क्योंकि हमने देखा है कि कई एग्ज़ाम का, जैसे कि 2021 का, 2020 का, 2019 का, उसमें कई बार एक क्वेश्चन आया है। तो उसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन तैयार किया है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। आपको एक लाइक करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। ऐसे तो है नहीं, एक लाइक करिएगा तो आपका डेटा चला जाएगा इतना। तो कम से कम एक लाइक तो करिए और शेयर करिए, ताकि उन उन दोस्तों यानी उन आपके दोस्तों को मिले जो एक कंटेंट से वांछित है। तो चलिए तो शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉफ़ी और पेन लेकर बैठ जाइए। आप अपना जो आंसर होगा उसको नोट कर लीजिएगा। जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप जो सही होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा, गलत होगा तो रॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना जो है कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो पहला नंबर का आंसर कीजिएगा। तो 1815 है पहला। दूसरा है 1818, 1820, 1848। सवाल क्या था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। चलिए दोस्तों, यानी इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? दूसरा का आंसर कीजिएगा 1863, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 1864, 1871, 1872। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट जो था उसके संधि पर कब साइन यानी मोहर लगाया गया था, ये हमको देखना है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? नोट कर लीजिएगा, सी होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा? सी नंबर 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के लिए यानी 10th बोर्ड के लिए, यानी बिहार 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा है पोलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। ठीक है दोस्तों, चौथा का आंसर कीजिएगा दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1848, पहला ऑप्शन। 1864, दूसरा 1868, तीसरा 1883। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? नहीं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? 1867 में हुआ था। दास कैपिटल जो है, जैसे कि इसने दास कैपिटल किसने लिखा था? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की। किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की है। किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, चलते हैं आगे, यानी 5 नंबर पर चलेंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है। विश्वव्यापी विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 5 का आंसर कीजिएगा। पांचवा का आंसर कौन सा होगा? पांचवा का आंसर नंबर 1929 में। 1929 में 1929 में पहले स्वराज की मांग कर किया गया था। लाहौर में स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की मांग की गई थी लाहौर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर नोट कर लीजिएगा स्टार लगाकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? छवा का आंसर कीजिएगा। छः का आंसर क्या हो जाएगा? 1925। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। छवा का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट का 7 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो 7 नंबर का आंसर कीजिएगा। कौन थे? बोयमेश चंद्र बनर्जी। बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करिएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या थे? बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है,
बी नंबर। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये तो सब जानते हैं, 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। कब हुआ था? तो 1857 में। 8। 10 नंबर देखते हैं, सॉरी 10 नंबर कहते हैं, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखिए, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित जो रेलवे इंजन का आविष्कार किया, देखिए आपने पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमारे कहने से क्या होगा, आप खुद पढ़ के देखिए। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? अब्राहम डर्बी ने किया था, जेम्स वाट ने किया था, जॉर्ज स्टीफंस ने किया था, रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने। मान लीजिए कि वाष्प लगेगा तो अच्छा, वाट लगेगा तो वाष्प तो जरूर ही होगा, इसलिए याद करिएगा वाट से वाष्प होगा। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया था? देखिए ये 2012 में भी पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया था, इसलिए ये बोलते हैं स्टार लगा लीजिए। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित कर दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1854 में। 1854 में। 1854 में। मुंबई को एक दूसरा नाम से बोलते हैं, वित्तीय राजधानी के नाम से बोलते हैं, वित्तीय राजधानी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1900। बोल्शेविक क्रांति 11 नंबर का आंसर कीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918, 1918। तो इसको याद करना पड़ेगा, बोल्शेविक। बोल्शेविक। तो देखिए आपको बोलना होगा तो नंबर से बोलना होगा, किससे बोलना होगा? नंबर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1917। किससे बोलना होगा? बोल्शेविक क्रांति पूछेगा तो बोलिएगा नंबर से बोलेंगे। तो कितना नंबर है? 1917। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे वो क्या थे? तो वो दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे। आंसर कीजिएगा मार्टिन लूथर कौन थे? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए 13 नंबर देखते हैं। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। देखिए अगर हम कहते जो मानिएगा तो आपका नंबर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हीराकुंड बांध जो है अभी 2021 में आपको पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, ठीक है ना। इसीलिए कहते क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहीं से ना बनेगा, जाएगा कहाँ से? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। 13 नंबर का आंसर कीजिएगा। उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगर पूछ देगा सबसे लंबी सबसे लंबी नदी किस अथी का है, तो बोलेगा हीराकुंड का। सबसे लंबी बांध किसका है? तो हीराकुंड का है। हीराकुंड है कहाँ? तो उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? डैम उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बनाया गया? किस नदी पे बनाया गया है? तो नदी का नाम क्या दीजिएगा? रिवर पे बनाया गया। मान लीजिए देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसके बारे में। पूछेगा हीराकुंड जो है किस नदी पे बनाया गया? हीराकुंड बांध किस नदी पे? देखिए तो नदी पे, जैसे कि हीराकुंड में देखिए कितना अक्षर, हीरा कुंड, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा हीराकुंड के बाद महानदी, 4 अक्षर का ये भी है, ठीक है ना। तो इसलिए बुझिएगा 4 अक्षर का ये और 4 अक्षर का हीराकुंड, ठीक है ना। सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन है तो कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में है, महाराष्ट्र में। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यानी कोलकाता में, ठीक है ना। और इसका एक पूछेगा मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। किस एथी में मिलता है? डेल्टा में। तो सुंदरवन के डेल्टा में मिलता है, ठीक है। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? जब एल्यूमिनियम बनता है तो उसमें कौन सी खनिज लगाते हैं? लौह अयस्क लगाते हैं कि मैग्नीज, बक्साइट, टीन? पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा है बक्साइट, तीसरा है मैग्नीज, चौथा है लौह अयस्क। एल्यूमिनियम बनाने में क्या लगता है? तो देखिए बॉक्साइड लगता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि कहेगा एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बताइएगा बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट, ठीक है ना। 16 नंबर देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए पृथ्वी सम्मेलन मतलब मीटिंग कहाँ हुआ था? 16 का आंसर कीजिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16 का आंसर कीजिएगा। 16 का कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क हुआ था अमेरिका की जैसे कि शहर है ना, उसमें न्यूयॉर्क स्थित है, ठीक है, जो वाशिंगटन सिटी की राजधानी है। चलिए 17 तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है बताइएगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र
कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है महाराष्ट्र। तारापुर जो है ना कहाँ है? तो बोलिएगा महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र में है। तो 17 का आंसर डी हो जाएगा। 17 का आंसर डी होगा। और एक बात बताते हैं, तारापुर क्या है? तो तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। पूछेगा पहला, क्या पूछेगा दोस्तों? पहला, पहला ऊर्जा परमाणु केंद्र कौन है, यानी कौन था या कौन है? तो बताइएगा तारापुर है, ठीक है ना। पहला ऊर्जा परमाणु केंद्र कौन है? तो बताइएगा तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई। 18 देखिए, किस राज्य में वनों का सबसे अधिकतम विस्तार है? यानी कौन सा ऐसा राज्य सबसे डिटेल्स यानी सबसे अधिक विस्तार है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? देखिए 18 नंबर का मध्य प्रदेश पहला ऑप्शन है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। तो कहाँ है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन विभाग पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। रेल वर्कशॉप स्थित है, देखिए मध्य प्रदेश में कागज का जो पैसा जो नोट छपता है, वो देवास में इनकी नोट की क्रांति अथी लगी, वहीं से निकलता है पैसा का जो नोट होता है ना, वहीं से निकलता है, यानी मध्य प्रदेश के। और भीमराव अंबेडकर जी थे ना, महू से ही संबंधित थे, मध्य प्रदेश के महू गांव में रहते थे। चलिए, रेल वर्कशॉप स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का देखिएगा, रेल वर्कशॉप जो स्थित है, रेल वर्क कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में, दरभंगा में। तो 19 का आंसर कीजिएगा जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। चलिए 20 नंबर देखिए, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। आंसर कीजिएगा, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है किसमें? धनबाद पहला ऑप्शन है, दूसरा है दिल्ली, चौथा है, सॉरी तीसरा है रायपुर और गुवाहाटी। तो मेट्रो रेल का सेवा उपलब्ध है। तो आप लोग देखिए, रायपुर तो होगा नहीं, गुवाहाटी नहीं होगा, काट लीजिए, धनबाद नहीं होगा। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप ऑप्शन बाई एलिमेंट कर सकते हो, ऑप्शन बाई उसको छांट लीजिए, ऑप्शन बाई क्या कर लीजिए? छांट लीजिए। कहाँ है? दिल्ली में। कितने? दिल्ली में। ये 2010 में चलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? रबी फसल। चलिए रबी फसल के बारे में बताइए। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? 21 का आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा है धान, तीसरा है गेहूं, चौथा है जूट। चलिए, ये तो बहुत एकदम इजी, सो सिंपल इजी क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा लीजिए, इजी के साथ इसको स्टार लगे, पूछेगा नहीं पूछेगा तो आकर लाइक करिएगा, ठीक है ना। रबी फसल नहीं तो खरीफ फसल जरूर पूछेगा, ठीक है। एक जायद फसल भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए रबी फसल में क्या आता है, रबी फसल जितना भी जो गर्मी के मौसम में हम काट लेते हैं उसे हम रबी फसल कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल देंगे, गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी फसल है। क्या है? ये सब रबी फसल है। तो इसमें देख लीजिए कौन है ये गेहूं। रबी फसल में कब बोई जाती है गेहूं? तो बोलिएगा ओवेन में बोई जाती है। ओवेन मतलब क्या होता है सर? तो ओवेन मतलब होता है ओ से अक्टूबर, एन से नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच बोई जाती है। चलो ठीक है। अब हमने एक बात कहा था खरीफ फसल के बारे में कहा था, ठीक है ना। हमने एक बात कहा था सर, यहीं पे कहा था, अगर कहे दे कोई बच्चा कहे सर अगर खरीफ फसल कहे तो हम क्या कहेंगे सर? खरीफ फसल कहेगा तो क्या कहेंगे, यानी खरीफ। देखिए खरीफ फसल कहेगा तो उसमें रबी फसल छाट लीजिएगा, अब तो याद रहेगा, तो ठीक है ना, रबी फसल को हटा दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि धान हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, जौर हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होगा? बोलिएगा खरीफ फसल है। का है सर जी? बताएं खरीफ फसल, तो आप भी बताइए खरीफ फसल, ठीक है। जायद फसल क्या होता है? और एक नगदी फसल। जायद फसल होता है जो 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 रेतीले पे उगता है, जैसे कि रेतीले मतलब गर्मी और शरद के मौसम में बोई जाती है, ठीक है ना। फरवरी और मार्च के बीच में बोई जाती है। तो क्या होता है? जैसे कि तरबूजा होगा, खीरा होगा, ककड़ी होगा, ये होता है जायद फसल। नगदी क्या होता है? नगदी फसल वो फसल होता है, नगदी क्या होती कहेंगे? नगदी फसल क्या होता है? नगदी फसल क्या होता है? तो सर जी कहिएगा नगदी फसल वह फसल है जिसे हम बेच कर तुरंत हम मनी प्राप्त कर ले, रुपया पैसा प्राप्त कर ले, उसे नगदी फसल कहेंगे। जैसे में बताइएगा ना सर क्या होता है, तो कहिएगा जैसे में आलू हो गया, बेचेंगे तुरंत तो पैसा मिल जाएगा। गन्ना हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर पे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 22 नंबर का आंसर कीजिएगा।
1905 में पहला ऑप्शन, 1906 में दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 1907 में, चौथा है 1908 में। चलिए 22 का आंसर कीजिए। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, करिए कमेंट जल्दी से। सी नंबर होगा, क्या होगा, सी होगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आप लोग छाट लीजिए, हाजीपुर नहीं होगा, दरभंगा नहीं होगा, भागलपुर नहीं होता, कौन होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, पटना। सबसे बड़ा यही नगर है, देख। चलिए अब देखिए, अब पूछेगा पटना की राजधानी कहाँ है, तो कौन जानता है पटना की राजधानी कहाँ है? पटना जो है ना बिहार की राजधानी की, बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना। ठीक है, चलिए 24 नंबर का, 24 नंबर देखिए, कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशव कुशवेश्वर स्थान, कुशवेश्वर स्थान, and कुशवेश्वर स्थान, इसको 2-3 बार याद कीजिएगा। ये थोड़ा नाम जो है ना, नाम है तो ये बहुत ही नाम, देखिए नाम से ही याद हो जाए, क्योंकि ये नाम अलग पलग है, तो इसका नाम ही कुश कुशवेश्वर स्थान। कौन सा नाम है, कुशवे, ऐसे पढ़िए, कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? 24 का आंसर कीजिएगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में, दरभंगा में है। 15वीं कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिला को कितनी भागीदारी मिली थी, कितना परसेंट मिला था? 25 का आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है 10.86, दूसरा है 12.20, तीसरा है 13%, चौथा है 24%। बताइएगा दोस्तों, 25 का आंसर बताइए, 25 का आंसर कमेंट कीजिए। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 10%, 10.5%, 10.86% भागीदारी थी, कितने में, 15वीं लोकसभा में। चलिए 26 नंबर देखिए, कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन केंद्र शासित प्रदेश, अभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, बोलिएगा 8 है। कितनी है, 8 है। कितनी है संख्या, 8 है। ठीक है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चलिए, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य है, इसको काट लीजिए। उत्तराखंड राज्य है, जिसकी देहरादून राजधानी है। केरल भी राज्य है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लेकिन चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ क्या है, तो बोलिए केंद्र शासित प्रदेश है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, इसको इंपोर्टेंट लगाइए। 1969, 1970, 1971, 1972। धीरे धीरे थोड़ा बोलिए ना सर, हमको ऐसे कहिए ना, कमेंट करिए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969। धीरे धीरे बोल रहे हैं, 1970, 1971, 1972। बताइए, कैंसिल कीजिए, कब कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में। 1971 में आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, पटना नगर निगम प्रबंधन को क्या कहा जाता है? 28 नंबर कीजिएगा आंसर। 28 नंबर क्या कहा जाता है पटना नगर निगम को? महापौर कहा जाता है। क्या जाता है, महापौर कहा जाता है। चलिए 29 का आंसर कीजिए, 29 का। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, बिहार में जो पंचायती राज होता है ना, पंचायत होता है ना, उसका कितना दिन चलता है, कितना वर्ष चलता है, ये बताइए। 29 का आंसर कीजिए, कितना दिन चलता है? मान लीजिए आपके गांव में भी मालूम हो, सबके गांव में पंचायत 5 साल चलता है। कितना दिन चलता है, 5 साल चलता है। ठीक है, आगे चलिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल है यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। चलिए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार की गठन हुआ था? मैंने 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था, किसके नेतृत्व में, कौन ऐसा लीडर थे जिनके रहते हुए जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? तो आंसर कीजिएगा, कितना नंबर हो जाएगा, 31 का आंसर। 31 का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो थे प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, अभी प्रधानमंत्री बने थे उस समय का। इनके ने 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये तो नहीं आएगा, करंट क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते। लेकिन आपका आंसर इसको बता देना चाहिए हमको। ठीक है ना, तो 32 देखिए, 32 का डी नंबर, 2009, सॉरी 2019। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 33 का आंसर क्या हो जाएगा, काशीराम थे। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धि जो है ना, सबसे अधिक क्या सहायक मिलता है, क्या सहायक मिलता है लोकतंत्र के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकास।
दल बदल कानून कब लागू हुआ? दल बदल कानून लागू होता है क्या होता है? दल बदल लागू किस पे होता है? दल बदल कानून जो होता है ना, किस पे लागू होता है? आंसर कीजिएगा। दल बदल कानून लागू सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपतियों पर होता है, राष्ट्रपति पर होता है, इनमें से सभी पर होता है। तो 35 का आंसर कीजिएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सांसदों एवं विधायकों पर होता है दल बदल कानून लागू। ठीक है ना? दल बदल कानून लागू संसद एवं विधायक विधायक बदल। कौन बीमारू राज है? कौन जो है ना बीमारू राज है? कौन बीमारू राज है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार है। 36 का आंसर कीजिएगा। तो बिहार जो है ना बीमारू राज्य है। बिहार जो बीमारू राज्य किस लिए बोला जाता है बीमार? क्योंकि जिसकी इतना जनसंख्या अधिक डेवलप हो रहा है। क्योंकि 2012 में देखा था, अभी 8% जनसंख्या इसकी वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 37 का आंसर क्या हो जाए? कहाँ है जी? जिनेवा में है। जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन, दोनों में से इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलिएगा जिनेवा में। गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? गठन कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 38 का आंसर कीजिएगा। इनकी स्थापना 1995। 1995 याद रखिए। तो क्या है 1995? बोलिएगा विश्व व्यापार की गठन हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, देखिए पहले आदमी सुरक्षा नहीं था, उनका अधिकार कब पारित हुआ था? तो 39 का आंसर कीजिएगा। तो 1993 में, 1993 क्या कहिएगा? मानव अधिकार का सुरक्षा अधिनियम 1983 में पारित कर दिया गया। ठीक है ना? 40 नंबर आंसर कीजिएगा। अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और एग्जाम में जाने के पहले जरूर देखिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो कहिएगा कि कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में। 40 का आंसर कीजिए। बिहार संपन्न है। बिहार किस में संपन्न है बताइएगा? बिहार जो देखिए खनिज में भी नहीं संपन्न। ठीक है ना? सब खनिज झारखंड लेकर चलेगा। उद्योग में भी नहीं है, इसमें इंडस्ट्री एरिया है नहीं है, काट दीजिए। पशुपालन में भी नहीं है। कृषि में है। किस में है? कृषि में। चलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? यह नीति किसने अपनाई थी? कहा था कि फूट डालो माने फोड़ दो, और उस पर क्या करो? राज्य करो। यानी जैसे नहीं होता है, उनके प्रति क्या होता है? उनको बहका दिया जाता है और कहता है कि हम अब राज करेंगे। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने कहा था। किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप आंसर कीजिएगा इसका। मनुष्य का जो आर्थिक जीवन है उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसका है? सॉरी, मनुष्य के आर्थिक जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, मुद्रा, खेतों के कागजात, मलगुजारी। 42 आंसर कीजिएगा। 42 आंसर क्या होता है? मुद्रा का, पैसा का सबसे अधिक, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 44 नंबर। चलिए, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थोड़ी सी अपने ये ठंडी का चलते। 44, चलिए 44 नंबर चला। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो व्यवसायिक बैंक थे ना, उसके राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 44 नंबर का था 1969 में। 1969 में बोलेगा कि राष्ट्रीय बैंक, रिजर्व बैंक की स्थापना को तो 1935 में बताइएगा। 1935 में। बैंकों का कौन चलाता है? तो रेगुलेट कौन करता है? RBI ने करता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? 45 क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आप आंसर से काट दीजिए। आतंकवाद, रेल घटना, सुनामी, सांप्रदायिक। देखिए मानव कौन का आतंकवाद ला सकता है? कहा है कि मानव जनित आपदा नहीं है, जो मानव से संबंधित है ही नहीं, मानव ला ही नहीं सकता उसको। मानव कौन आतंकवाद फैला सकता है? मानव। काट दीजिए। रेल दुर्घटना, हाँ मानव चलाता है, रेल दुर्घटना कर सकता है। सांप्रदायिक दंगा भी कर सकता है, लेकिन सुनामी कोई जिंदगी में नहीं लग सकता है मानव। ठीक है। बाढ़ के समय लोगों का बाढ़ को समय लोगों को जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए बताइए? तो गाँव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर। तो बोलिएगा उच्च भूमि पर। कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि। नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए जब भी पढ़ाते हैं, जब भी कंटेंट तैयार करते हैं, तो इसमें कोसी नदी का नाम आता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों? कोसी नदी जो है ना, नेपाल से निकल के
आते 48 के आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी, बिहार का कोसी नदी शोक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को